हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी इंग्लिश की पोयम अ टाइगर इन अ जू, और जिसके पोइट का नाम है लेस्ली नॉरिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पहली बार टाइगर कहाँ पे देखा था, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, मैंने तो जू में ही देखा था, आप मुझे बताना आपने कहाँ देखा पहली बार वाला। ओके, तो अब हम इस पोयम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये भी पोयम जो है ना वो एक टाइगर के ऊपर ही है जो कि पिंजरे में बंद होता है। ठीक है, तो अब हम उसके भाव के फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस प्यारी सी पोयम को अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन आवर पोयम अ टाइगर इन अ जू। ओके, तो यहाँ पर पहली जो स्टैंजा है वो देखो। He stalks in vivid stripes the few steps of his cage on the paths of velvet quiet in his quiet rage। अब यहाँ पर stalks का मतलब होता है फॉलो करना। ठीक है, vivid का मतलब बहुत ब्राइट कलर का, बहुत ब्राइट रंग का। paths का मतलब होता है जो टाइगर के पॉज होते हैं, यानी कि पंजे होते हैं, है ना। और रेज का मतलब गुस्से में। अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं ये देखो। पोएट कहते हैं कि जो टाइगर है ना, जिस टाइगर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो टाइगर है वो जू में है। जू में यानी चिड़ियाघर में है, और किसी पिंजरे में बंद है। और वैसे ना ये जो टाइगर है उसका कलर कैसा है, बहुत ब्राइट सा कलर है। ठीक है, वो बाद में कहते हैं कि टाइगर जो है ना बस कुछ कदम ही चल सकता है, क्योंकि पिंजरा छोटा है, तो उस छोटे पिंजरे में तो कुछ कदम ही चल सकता है वो, है ना। और उसके लिए बहुत मुश्किल होती है इधर उधर हिलने डुलने में भी। ठीक है, अगर वो जंगल में होता तो कितना ही भाग दौड़ लेता, लेकिन अब वो पिंजरे में है तो सिर्फ कुछ स्टेप्स ही ले सकता है, क्योंकि पिंजरा छोटा है। अब हम उसके फुट स्टेप्स, जो उसके चलने की आवाज है, वो भी नहीं सुन सकते, क्योंकि उसके बाद सॉफ्ट सॉफ्ट से फीट होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से पैर होते हैं। जैसे बिल्कुल वेलवेट का कपड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही उसके सॉफ्ट से पैर होते हैं। अब हम उसके चलने की आवाज भी नहीं सुन सकते। अब यहाँ पर जो टाइगर है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उस लिमिटेड से एरिया में धीरे धीरे वॉक करने की या फिर शांत से वॉक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो गुस्से में अभी। ठीक है, अब वो एंग्री क्यों है, वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो आजाद नहीं है। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम ABCB। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब कोई ह्यूमन होता है उसकी क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग में डाल दी जाती है, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ही रेफर कर रहे हैं पोएट, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। मेटाफर क्या होता है कि जो यहाँ पर जो टाइगर के पंजे हैं उसको कंपेयर किया गया है वेलवेट के कपड़े से। एंजबमेंट क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस बिना पंक्चुएशन मार्क के आगे आगे कंटिन्यू होता रहता है, उसे एंजबमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इमेजरी क्या होती है कि हमारे दिमाग में किसी भी चीज को अगर हम पढ़े तो उसकी इमेज बन जाए। अब जब पोएम में बात की गई थी इसकी कि विविड स्ट्राइप्स हैं और कुछ ही स्टेप्स ले सकते अपने केज में, तो हमें पिंजरे में बंधे हुए टाइगर की इमेज हमारे दिमाग में आ रही थी। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है कि जब किसी कॉन्सोनेंट की साउंड है, यानी कि एस, स्टॉक्स, हिज और स्ट्राइप्स में एस की साउंड थी। एसोनेंस यानी कि किसी वोवल की साउंड आ रही है, जैसे कि इन हिज विविड स्ट्राइप्स में आई की साउंड आ रही है। और ऑक्सीमोरन क्या होता है कि दो शब्द जो है वो साथ में यूज हुए हैं और दोनों का अपोजिट मीनिंग है, यानी कि क्वाइट और रेज। रेज मतलब कि गुस्सा और क्वाइट मतलब शांत, तो दोनों अपोजिट है, साथ साथ यूज हुए हैं, तो ये ऑक्सीमोरन है। अब सेकेंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। He should be lurking in a shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pass। अब lurking का क्या मतलब होता है कि छुपा हुआ है और अपने शिकार के लिए वेट कर रहा है। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मान लो अगर टाइगर फ्री होता, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती, वो आजाद होता, तो वो अभी क्या कर रहा होता है, किसी जंगल में होता, लंबी लंबी घास के पीछे छुपा होता, जहां पर कोई पानी या फिर तालाब होता, वहां की लंबी लंबी घास के पीछे। क्यों? क्योंकि पानी के तालाब के पास बहुत सारे जानवर आएंगे, जैसे डियर वगैरह है, तो वहां पे छुपा होता, पानी के तालाब के पास जो लंबी लंबी घास होती है वहां पे छुपा होता और अपने शिकार पे नजर रखता। जैसे ही कोई डियर आता तो उसके ऊपर झपट्टा मार के उसको मार देता, है ना। लेकिन अब क्योंकि उसके पास कोई जंगल नहीं है, वो सिर्फ एक पिंजरे में बंद है, कैद है, तो उस पिंजरे में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम ABCB,
अब एंजैपमेंट यूज हो रहा है स्लाइडिंग थ्रू डियर पास से। एलिट्रेशन देखो पी साउंड यूज हो रही है 2 वर्ड्स में, प्लम्प और पास। और इमेजरी किस में यूज हो रही है, लर्किंग इन शैडो। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरी स्टेंजा पे आते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब snarling का मतलब क्या होता है कि जो वार्निंग वाली साउंड होती है ना, जो एनिमल्स करते हैं। और baring का मतलब होता है अनकवर्ड। फैंग्स मतलब कि जो नुकीले दांत होते हैं जानवरों के। ठीक है, सो अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं कि अगर टाइगर फ्री होता, वो आज़ाद होता, तो लोगों को वार्निंग वाली साउंड दे रहा था। मतलब कि ऐसी आवाज़ें निकालता टाइगर हमारा कि वो लोगों को वार्निंग दे रहा है ना। जैसे कि जंगलों के आसपास कुछ घर जो है वो सिचुएटेड होता है, तो टाइगर अगर फ्री होता तो वो जंगलों के आगे जाता, यानी कि उन घरों के पास जाता और ऐसी अजीबोगरीब या फिर ऐसी डरावनी आवाजें निकालता कि मानो इंसान को डरा रहा हो अपनी वार्निंग से, अपनी आवाजों से, है ना। वो लोगों को डराता अपने लंबे लंबे नुकीले दांतों से और अपने कॉल से, है ना। उससे क्या होता, जो इंसान गाँव में रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, उनके अंदर डर बन के रहता कि यहाँ पे तो टाइगर आया था, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे टाइगर की कहानी थी या फिर एक पोयम थी। उसकी फीलिंग्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा फील कर रहा है एक पिंजरे के अंदर, और अगर वो फ्री होता तो वो क्या क्या कर रहा होता, है ना। तो इस तरीके से हमारी पोयम और लिटरेरी डिवाइस खत्म होते हैं। और इसका आप पोएट का नाम और पोएम का नाम जरूर अच्छे से अच्छे याद कर लेना, और लिटरेरी डिवाइस भी टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।